अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट स्लैश ECMAScript बेसिक टू एडवांस सीरीज। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दिस इज ऑब्जेक्ट्स। अभी तक हम लोगों ने जिन डाटा टाइप्स के ऊपर काम किया वो सारी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थी, सॉरी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थी। आज हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल्स की हम लोगों ने वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर करवा के हम लोगों ने चेक किया था। तो हम लोग ये सारा डाटा एक कलेक्टिव प्लेस के ऊपर भी रख सकते हैं। कलेक्टिव प्लेस के ऊपर रखने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर जो है ना दो चीज़ें होती हैं। एक का नाम ऑब्जेक्ट ही है और एक जो है वो हमारे पास अरे होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप हम एक वेरिएबल ही लेना है, सिंपल। जैसे मैं कहता हूँ लेट यूजर इक्वल्स, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये वाला जो सिंटेक्स है कर्ली ब्रेसेस वाला, इसके अंदर हम लोग की पेयर वैल्यूज के साथ वैल्यूज ऐड करते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। वैल्यूज कैसे ऐड करते हैं? लेट्स से कि ये जो हम लोगों ने ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये मैं चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कलेक्टिवली पड़ी हो। लाइक एक यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, इज मैरिड, सैलरी, हाइट, से ये सारा कुछ जो है ना एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हो। हम लोग यहाँ पे इस तरह से करते हैं, फर्स्ट नेम, ये हमारी की बन जाएगी। कॉलन साइन के बाद मैं इसमें किसी भी टाइप का डाटा रख सकता हूँ, किसी भी टाइप का, जो अभी तक हम लोगों ने सारी टाइप्स पढ़ी हैं आप उसमें से किसी भी टाइप का डाटा रख सकते हैं। प्लस रे भी यहाँ पे रख सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉमा डालते हैं। फिर दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी लास्ट नेम, नंबर वैल्यू, बुलियन, ठीक है, और अनडिफाइंड हमने रख दिया। सैलरी अभी हमारे पास डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का बेसिकली पर्पस ये है कि हम लोग इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा एक ही जगह पे रख सकें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेमोरी में एक ये जो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल के आगे इक्वल साइन है और इक्वल साइन के बाद ये जो सारा ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल, ये जो सारा ऑब्जेक्ट है, ये मेमोरी में एक ही जगह पे पड़ा होता है। और जितने भी मैं इसको वेरिएबल असाइन करता जाऊंगा, ये सारे उसी मेमोरी को पॉइंट आउट करते जाएंगे। इसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे फिर इजीली समझ आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा रख सकते हैं। अच्छा, ये है इसके अंदर डाटा रखना। लाइक मैं इसको रन करते हैं। कंसोल में आते हैं और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ, जो मेरी वेरिएबल का नाम है यूजर। अच्छा, सर्वर अब रन होगा। ऊपर वाला कोड कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए कोई भी। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल अपना एक्सेस किया तो ये देखें इसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसमें ये सारी की पेयर वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है। अब ये जो की पेयर वैल्यू है ना, ये हमारे पास सॉर्टेड फॉर्मेट में नहीं होती। यानी कि इस तरह से नहीं होता कि पहले नंबर पे ये इन्फॉर्मेशन आएगी, दूसरे नंबर पे ये आएगी, तीसरे नंबर पे ये इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, बस हम लोग इसको कीज के हिसाब से मैनेज करते हैं। कोई भी की आगे पीछे हो सकती है।
ठीक है, ये देखें जब मैंने इसको यहाँ पे लिखा है तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है, लेकिन मैं कंसोल करवा रहा हूँ तो एज जो है वो फर्स्ट पे आ रहा है, बट इट डजंट मैटर क्योंकि हम लोगों ने इसका कभी भी ऑर्डर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑर्डर मैटर नहीं करता हमारे लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं उनकी कीज से एक्सेस करते हैं। तो अब अगर मुझे इस यूजर का फर्स्ट नेम एक्सेस करना है तो मैं डॉट नोटेशन के साथ कर सकता हूँ, यूजर डॉट फर्स्ट नेम, न्यू यूजर है। वेरिएबल का नाम है न्यू यूजर। सो न्यू यूजर डॉट फर्स्ट नेम, तो ये मेरे पास इस तरह से फर्स्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक और तरीका भी होता है एक्सेस करने का, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू यूजर और मैं ब्रैकेट्स यूज कर सकता हूँ। ये यूजुअली ब्रैकेट्स जो है ना अरे के लिए यूज की जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो कीज हैं उसको भी इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, ये देखें मुझे उसने नेम रिटर्न कर दिया वापस। अच्छा, अगर मुझे इसमें से कुछ डिलीट करना हो तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट के कीवर्ड के साथ न्यू यूजर डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, इसने डिलीट कर दिया। अब अगर मैं न्यू यूजर एक्सेस करता हूँ तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट नेम नहीं है, तो इस तरह से मैं डिलीट कर सकता हूँ। एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट नोटेशन यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है न्यू यूजर डॉट फर्स्ट नेम, और हम लोग बड़ी ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, उसके अंदर फिर हम लोग अपनी की पास करते हैं। तो इस तरह से भी वैल्यू एक्सेस की जा सकती है, इस तरह से भी वैल्यू एक्सेस की जा सकती है, और इस तरह से हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं डिलीट के कीवर्ड के साथ। तो डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू स्टोर keyed collection of various data and more complex entities. We can imagine an object as a cabinet with signed files. Every piece of data is stored in its files and keys. It's easy to find a file by add or remove file. आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कीज के साथ। तो जब भी आप किसी की को एक्सेस करेंगे वो उस की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई है वो आपको एक्सेस हो जाएगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हैं, जिसमें से हम लोगों ने ये वाला तो देख लिया। ठीक है, ये एक और तरीका है, ये पहले यूज किया जाता था काफी। इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, लेट माई यूजर इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो पैरेंथेसिस भी आएंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर फिर मैं अपनी प्रॉपर्टीज मुझे ऐड करनी है, तो मैं इस तरह से करूंगा माई यूजर डॉट नेम इक्वल्स जॉन डो। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ माई यूजर, ये देखें इसका नेम आ गया जॉन डो। अच्छा, ये था हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, ये है दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। ठीक है, इसके अंदर जब हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर हम लोग इस तरह से डायनामिकली वैल्यूज ऐड करते हैं, लेकिन ये जो डायनामिकली वैल्यूज इसमें ऐड की हुई है ना, ये मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में कर सकता हूँ, लाइक इसमें भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ न्यू यूजर। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया हो या इस तरह से बनाया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सेम काम करती हैं। मैं कहता हूँ डॉट जॉब इक्वल्स टू स्ट्रिंग टाइप है डेवलपर। तो यहाँ पे हम आते हैं न्यू यूजर, और इसको अगर हम लोग ओपन करें तो यहाँ पे ये आ रही है जॉब डेवलपर। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक दफ़ा ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर आप कीज ऐड भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये खाली न्यू यूजर डॉट जॉब लिखता हूँ इस तरह से, तो इसका मतलब है मैं न्यू यूजर के अंदर, न्यू यूजर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो जॉब का वेरिएबल है, जो जॉब की है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर मैं इक्वल साइन डाल के उसके आगे वैल्यू लिख देता हूँ तो ये उसको वैल्यू असाइन कर देता है, और अगर पहले से कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है तो वो ओवरराइट हो जाती है, ये वाली वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी, पहले वाली खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट का कीवर्ड यूज करता हूँ और आगे ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट नोटेशन के साथ उसकी वैल्यू, या फिर इस तरह से फ्रेंसिस के अंदर उसकी की।
दोनों तरह से डॉट नोटेशन के साथ भी की यूज करते हैं, या फिर हम लोग इसके बड़ी ब्रैकेट्स के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ हम लोग की यूज करते हैं। कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज जो है वो फॉल्स होता है, कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते अनटिल अनलेस के दो वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हों। लाइक यहाँ पे अगर हम लोग दो वेरिएबल बनाएं, लेट माई ऑब्जेक्ट 1 equals to empty object, let my object 2 equals to empty object। ठीक है, अब दोनों empty object हैं, तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं console dot log my object 1 triple equals to my object 2, ठीक है, तो वैसे देखने में ऐसे लग रहा है कि ये ट्रू आना चाहिए, लेकिन कभी भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं होता, तो ये फॉल्स आएगा हमारे पास। ये देखें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ लेट एम्प्लॉय इक्वल्स टू न्यू यूजर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये बाय रेफरेंस कॉपी होता है, ठीक है। हमारे पास जो कॉपी होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, सबने दो तरह से कॉपी होती हैं। या तो हम लोग उसको बोलते हैं डीप कॉपी, ठीक है, जिसमें एक चीज़ की डुप्लीकेशन क्रिएट कर दी जाती है, और एक हम लोग बोलते हैं शैलो कॉपी, और इसी को बोलते हैं हम लोग बाय रेफरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग चीज़ की डुप्लीकेशन क्रिएट नहीं करते, बस उसका रेफरेंस बना देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, ठीक है, तो इसका हम लोग कंपैरिजन करें, यानी कि थोड़ा डेप्थ में देखें, तो इस तरह से है कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेमोरी के अंदर मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को ये वाला वेरिएबल मैंने असाइन कर दिया, तो ये वेरिएबल इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एक और वेरिएबल के साथ असाइन कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो वेरिएबल है ना, ये ऐसे नहीं करेगा कि इसकी डुप्लीकेशन बना के इसको असाइन करेगा। ये जो एम्प्लॉय है ना, ये इसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी के अंदर पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ ना, इसको जरा मैं नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, और कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय ट्रिपल इक्वल्स टू न्यू यूजर। सेव करते हैं, तो ये देखें ट्रू है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट उस टाइम पे ट्रू होते हैं जब एक ही ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी हम लोग लेट से कि हम लोग ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेशन हम लोगों ने क्रिएट करनी है, तो हम लोग डुप्लीकेट बनाते हैं। तो जब हम लोग ट्रिपल इक्वल्स के साथ चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर तो एग्जैक्ट उसको डुप्लीकेट बन गया है, तो फिर तो वो कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगा, वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, जैसे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी डुप्लीकेशन ठीक नहीं हुई, यानी कि उसने शैलो कॉपी कर दिया, बाय रेफरेंस कॉपी कर दिया, तो वो हमारे पास ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये बताया हुआ कि की पेयर वैल्यूज आप डाल सकते हैं, की के बाद हमेशा कॉलन साइन आता है, उसके बाद वैल्यू आप कोई भी डाटा टाइप आपकी हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हो सकती हैं, अरे हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अच्छा, डिलीट प्रॉपर्टी करने के लिए डिलीट ऑपरेटर यूज होता है, ये भी देख लिया हम लोगों ने। प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। जी एक जी, क्वेश्चन है, इसमें फंक्शनल एक्सप्रेशन आ सकता है क्या? हाँ हाँ आ सकता है, अभी उसी उसी की तरफ चलते हैं। अच्छा, डॉट नोटेशन के साथ एक्सेस कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एक्सेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकते हैं, हम लोगों ने देख लिया डॉट नोटेशन के साथ ऐड कर सकते हैं। कीज कैन हैव स्पेस बट एक्सेसिबल ओनली विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये हम लोगों ने नहीं करके देखा, ये देख लेते हैं। लेट्स से इसके अंदर मैं डालता हूँ निकनेम,
कोई भी नेम लिख लेते हैं विक्की, ठीक है। और इसको मैं ऐड कर देता हूँ उसके ऊपर। ठीक है, अगर मुझे की के अंदर स्पेस देनी है तो मुझे ये वाला सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से ये सिंटेक्स यूज करके स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला, इसके अंदर मैं स्पेस भी दे सकता हूँ। ठीक है, जब हम लोग ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं ना, इसको बोलते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज। कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज, इसकी जगह पे मैं वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ, लाइक मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेट न्यू की इक्वल्स ये मैंने एक स्ट्रिंग असाइन कर दिया वेरिएबल को, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ वेरिएबल भी लिख सकता हूँ, न्यू की, ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे और अपना एक दफ़ा ऑब्जेक्ट जो है उसको देखते हैं। तो ये देखें, स्पेस के साथ मेरे पास यहाँ पे निक नेम आया हुआ है, लेकिन मैं इसको ना इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकता, न्यू यूजर डॉट निक स्पेस नेम ऐसे नहीं एक्सेस होगा। ठीक है, ये देखो ऐसे एक्सेस नहीं होगा। हाँ, मैं एक्सेस जरूर कर सकता हूँ इसको, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ इस तरह से निक नेम। तो ये इसने मुझे विकी रिटर्न कर दिया। ये हम लोगों ने करके देख लिया है। अच्छा, ये जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं ना, तो इसके अंदर हम लोग काफी चीजों के साथ प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग लिख के दिखा दी, यहाँ पे वेरिएबल भी पास करके दिखा दिया, और कंप्यूटर प्रॉपर्टी बनाते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल्स ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि प्लस साइन के साथ आप कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं, इसके आगे स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो वो सारी ऑप्शन है यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे की वाली जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तो हमारे पास काफी ज्यादा पावर आ जाती है, और इसको बोलते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी में हमारे पास काफी पावर होती है। हम लोग हर तरह का यहाँ पे कोई भी नाम स्पेस के साथ, किसी भी चीज के साथ दो वेरिएबल्स को जमा करके आपस में कंकैट करके वो डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक, और रिजर्व वर्ड्स भी आपको अलाउ होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जिससे जैसे जैसे हमारे पास फॉर लूप के लिए फॉर का वर्ड जो है वो रिजर्व्ड है, लेट का वर्ड रिजर्व्ड है, वेरिएबल बनाने के लिए रिटर्न जो है वो हम लोग वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, वैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट में किसी जगह पे काम कर रहे होंगे ना, आप खाली लिखेंगे ना फॉर, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट फॉर इक्वल्स साबित, तो मुझे ये देखो एरर थ्रो कर रहा है। क्यों मैं नहीं यूज कर सकता? ये रिजर्व्ड वर्ड है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना वो सारी प्रॉपर्टीज अलाउड होती हैं, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे अलाउड है, मैं यूज भी कर सकता हूँ और एक्सेस भी कर सकता हूँ इजीली, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। तो रिजर्व वर्ड्स यहाँ पे अलाउ होते हैं आपको। एक प्रॉपर्टी जो है ना वो अलाउड नहीं होती, उसका नाम होता है ये प्रोटो। इस तरह से आप की नहीं रख सकते अपनी एग्जैक्ट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं रख सकते। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट एक्सेस करूँ ना, तो यहाँ पे ये की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, देखो। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके लेक्चर के अंदर कि प्रोटो प्रोटो क्या होती है। ठीक है, और इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर वगैरह कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ होती है, लेकिन ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, तो हम लोग ये अलाउड नहीं है, ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोग कोई भी रिजर्व वर्ड यूज़ कर सकते हैं।